नई प्रेरणादायक कहानी। गौरव का असली टेस्ट। सुबह का अपमान। सुबह के ठीक 11:05 शहर के सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार शोरूम टाइटन इलेक्ट्रा हब के बाहर एक दुबला पतला शांत स्वभाव का बुजुर्ग धीरे धीरे अंदर आया। उसका नाम था शिवेंद्र प्रकाश। सादा खादी का कुर्ता, चप्पलें 2 जगह से फटी हुई, हाथ में पुराना थैला। चेहरे पर झुर्रियां थी, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंदर हर तरफ भविष्य जैसी कारें खड़ी थीं। टाइटन फैंटम Z1, टाइटन पोलर मैक्स और कंपनी की नई लॉन्च टाइटन ऑरोरा X7। कीमत लगभग 3.8 करोड़। जैसे ही शिवेंद्र बाबू अंदर पहुंचे, शोरूम का सिक्योरिटी गार्ड सागर रास्ता रोककर बोला, अरे बाबा, ये म्यूजियम नहीं है, यहाँ कारें देखने नहीं, खरीदने आते हैं लोग, बाहर बैठिए। दूसरा गार्ड हंसते हुए बोला, लगता है बाबा स्कूटर लेने आया था, गलत जगह आ गया। दोनों हंस पड़े। शिवेंद्र बाबू शांत स्वर में बोले, बेटा, मैं ग्राहक ही हूं, टाइटन ऑरोरा X7 देखनी है। गार्ड फिर हंस पड़ा, बाबा, ये करोड़ों की कार है, भूल जाओ, अंदर सिर्फ VIP आते हैं। तभी अंदर से एक लड़की बाहर निकली, काले बिजनेस सूट में, तेज कदमों से, चेहरे पर घमंड की बर्फ जमी हुई। नाम था मीरा सैनी, हेड सेल्स मैनेजर। मीरा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, सर, ये जगह इलेक्ट्रिक कार्स की है, पुरानी बैटरी देने वाले का ऑफिस आगे मिलता है, आपको शायद गलती हुई है। शिवेंद्र बोले, नहीं बिटिया, मैं सही जगह आया हूं, कार देखना चाहता हूं। मीरा ने ठहाका लगाया, ओ, आप ऑरोरा X7 देखेंगे, 3.8 करोड़ की? पास खड़े सीनियर सेल्समैन प्रवीण बोला, मैडम, ये मजाक है क्या? ये आदमी तो लगता है टोकरी बेचता होगा। मीरा ने कहा, ठीक है, टाइम पास कर लेते हैं। प्रवीण, कार का कवर हटाओ, हमारे VIP ग्राहक दर्शन करना चाहते हैं। सब फिर हंस पड़े। प्रवीण ने कार का कवर हटाया। कार जगमगाने लगी, मानो चांद जमीन पर उतर आया हो। शिवेंद्र बोले, इंजन, अरे इलेक्ट्रिक मोटर का साउंड सुनना है। प्रवीण चिढ़कर बोला, भावा, ये कोई रिक्शा नहीं है जिसमें बैठकर आवाज सुनी जाए, ये शो पीस है। शिवेंद्र ने बस कहा, मुझे मालिक से मिलना है। मीरा बोली, ओह, अब मालिक से? 1 मिनट। वो रिसेप्शन पर गई और कॉल लगाया। सर, एक बूढ़ा आया है जो कहता है ऑरोरा X7 खरीदना चाहता है। काफी मजाकिया है। सामने से आवाज आई, इग्नोर हिम, ही विल लीव। ये थे कबीर खन्ना, शोरूम के जनरल मैनेजर, अहंकारी, कपड़ों से लोगों को जज करने वाला। मीरा ने बताया, मैनेजर बिजी हैं, आप बाद में आइए। शिवेंद्र ने कहा, मैं यहीं बैठूंगा, जब समय आएगा रास्ता खुद खुलेगा। और वो एक कुर्सी पर बैठ गए। वो लड़का जिसने सच्चाई देखी, उनकी इस हालत पर बस एक कर्मचारी दया दिखाई, राघव मिश्रा, इंटर्न/जूनियर सेल्स ट्रेनी। राघव बोला, सर, सब आपको क्यों डांट रहे हैं? आपको कुछ चाहिए? शिवेंद्र मुस्कुराए, अपने मैनेजर से मिलना है बस। राघव अंदर गया। सर, एक बुजुर्ग हैं, लगता तो गरीब हैं, पर कबीर ने उसे काट दिया। नए हो, असली खरीदार पहचानना सीखो, उन्हें बाहर भेजो। राघव बाहर आया। शिवेंद्र अभी भी शांत बैठे थे। उसने धीमे से कहा, सर, उन्होंने कहा आप बाद में आएं। शिवेंद्र बोले, कोई बात नहीं बेटा, ये लो। उन्होंने एक छोटा सा लिफाफा दिया, ये मैनेजर को देना जब वो अकेले हों। राघव ने लिफाफा सुरक्षित रख लिया। असली खुलासा 2 घंटे बाद। कबीर केबिन में अकेला था। राघव अंदर गया और लिफाफा दिया। कबीर हंसा, इसमें क्या होगा, मांग का कागज? उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक सफेद कागज था। प्रिय श्री कबीर खन्ना, कल दोपहर 12 बजे मैं टाइटन ग्लोबल के हेड ऑफिस में बैठक रख रहा हूं, जिसमें यह तय होगा कि इस फ्रैंचाइज का अगला भविष्य किसके हाथ में रहेगा। शिवेंद्र प्रकाश, को फाउंडर, टाइटन इलेक्ट्रा ग्रुप। कबीर एकदम जम गया। उसने नाम दोबारा पढ़ा, शिवेंद्र प्रकाश।
अचानक उसे याद आया, टाइटन इलेक्ट्रा के 2 फाउंडर्स थे, एक अरबपति अर्नब राठी और दूसरा इतने शांत और साधारण कि कम ही दिखते शिवेंद्र प्रकाश। मीरा अंदर आई। कबीर ने कागज दिया। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। सर, वो हमारे फाउंडिंग डायरेक्टर और हम। कबीर चिल्लाया, हमने उन्हें भिखारी समझ लिया। मीरा का गला सूख गया। राघव बाहर सब सुन रहा था। उसके अंदर आग जल उठी। ये लोग कल भी गलत थे, आज भी गलत हैं। उसी रात राघव ने टाइटन ग्लोबल बोर्ड को ईमेल लिखा, आपके फाउंडर के साथ आपके ही शोरूम में अपमान हुआ है, कृपया सच जानें। वो ईमेल भेजकर बैठ गया। अगले दिन का तूफान। अगली सुबह 12 बजे शोरूम के गेट पर काले सूट में अफसरों की लाइन लगी। पीछे से एक कार रुकी। शिवेंद्र प्रकाश उतरे, पर आज वो किसी साधारण ग्राहक जैसे नहीं, उनके कदमों में अधिकार था। गार्ड सागर हिल गया। मीरा की आवाज नहीं निकल रही थी। कबीर के होंठ सूख गए। शिवेंद्र ने आदेश दिया, श्री कबीर खन्ना कहाँ हैं? सन्नाटा। कबीर बाहर आया। सर, कल जो हुआ गलतफहमी थी। शिवेंद्र बोले, गलतफहमी नहीं, घमंड था। उन्होंने पूरी सीसीटीवी फुटेज चलाई। कर्मचारियों के चेहरे शर्म से झुक गए। शिवेंद्र बोले, 20 साल पहले मैंने ये कंपनी शुरू करते समय कहा था कि कपड़ों को नहीं, इंसान को देखना है, पर अब यहां सिर्फ अहंकार बचा है। फिर उन्होंने राघव को बुलाया। यही है वो लड़का जिसने सच छुपाया नहीं। सब हैरान। शिवेंद्र बोले, आज से कबीर खन्ना, आप निलंबित हैं 4 महीने के लिए। तभी आप नीचे से काम सीखेंगे। सर्विस सेक्शन में ग्राहकों की कारें साफ कीजिए, बैटरी चार्ज कीजिए। कबीर के पैरों से जमीन खिसक गई। फिर उन्होंने मीरा की ओर देखा। मीरा, आपको दूसरा मौका मिलता है, पर अगली धलती आखिरी होगी। फिर राघव, और तुम राघव, आज से इस शोरूम के डिप्टी मैनेजर हो। पूरे स्टाफ ने ताली बजा दी। हफ्ते बाद भाग्य का मोड़। कबीर सर्विस एरिया में काम करने लगा। राघव उससे मिलने आया। सर, मुझे आपकी जगह नहीं लेनी, मैं बस सही करना चाहता हूं। कबीर की आंखें नम थीं। राघव, उस दिन तुमने मुझे गिराया नहीं, बचाया था। दोनों ने हाथ मिलाया। अंत नहीं, नई शुरुआत। एक शाम राघव शोरूम से निकला। बाहर एक कार थी, पुरानी लेकिन चमकदार। उसके बोनट पर एक लिफाफा पड़ा था। अंदर सिर्फ एक पंक्ति, जब दुनिया तुम्हें सम्मान दे, तब भी तुम वही रहना जो तुम थे, जब किसी ने तुम्हें नहीं पहचाना। शिवेंद्र प्रकाश। राघव मुस्कुराया। उसके चेहरे पर इतनी चमक थी कि रात भी रोशन हो गई, और आसमान जैसे कह रहा था, इंसानियत की बैटरी सबसे लंबा चलती है।